सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संध्या सिंघल है। मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूँ। पहले महिला मोर्चा में महामंत्री थी और मैं एक स्वयंसेवी भी हूँ। मेरा अपना एक कदम फाउंडेशन, उसकी मैं अध्यक्षा हूँ और अपने संस्कार केंद्र जो है अपने समर्थ शिक्षा के, उसकी प्रभारी हूँ 5 केंद्रों की, और एकल विद्यालय की आर.के.पुरम विभाग की मैं अध्यक्षा हूँ। आज अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार का नारा गूंज रहा है। आप तो काफ़ी पुरानी कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है इस बार किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है आपको? देखिए, सभी बहुत उत्साहित हैं क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, इतने सारे काम, हर योजनाओं पर काम किया है, चाहे वो विकास को लेके हो, चाहे उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके हो, चाहे आर्थिक प्रबंधन हो, चाहे राष्ट्र के विभिन्न वर्गों को उन्होंने उनको मोटिवेट करके उनके प्रति एक आत्मनिर्भरता का संकल्प उनमें पैदा किया जिस तरह, तो उसको लेके सभी हर वर्ग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है कि महिलाओं को लेके भी बहुत, की महिलाओं के लिए जो काम किया है, महिलाओं के हर चीज़ का ध्यान रखा, बच्चे पैदा होने से वयस्क होने तक, उसकी शादी होने तक की अगर कोई जिसका ध्यान रखा गया है वो मोदी जी ने रखा है। तो इसलिए सभी को लगता है कि उनके हाथ और मजबूत कर इस बार हम उनको तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाए 400 पार के, क्योंकि जिस तरह से हमारे 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, और उससे हम लोगों को ये भी लगता है कि आने वाले चीज़ों में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदलाव होंगे, जिसकी की हमें ज़रूरत है कि 3/4 मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है, एनडीए अलायंस को। तो इसलिए हम 400 पार का। क्या लगता है देश की जनता मोदी जी को क्यों वोट देगी? क्या लगता है, क्या कारण आपको लगते हैं, क्या कार्य उन्होंने किए हैं जिससे कि देश की जनता उनके पक्ष में वोट करेगी? देखिए, कार्य को तो अभी गिनाने लगेंगे तो शायद अभी पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मोदी जी दिन पर दिन हर रोज एक काम को नया आयाम देते हैं, उसको पूरा होने तक उसके पीछे लगे रहते हैं। जिस तरह से कि उन्होंने काम किया महिलाओं को लेकर, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने सुकन्या योजना हो, लाडली योजना हो, या मैटरनिटी लीव को लेके हो, या उन्होंने उज्ज्वला योजना हो, शौचालय बनवाने को लेके हो, या आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए हो, या 33% आरक्षण की मैं बात करूं तो जिस तरह से उन्होंने महिलाओं की भागीदारी हमारी राजनीति में भी हो, विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण की बात की, तो ये भी मोदी जी का एक नेतृत्व दिखाता है कि वो महिलाओं के प्रति कितने उनके दिमाग में है कि महिलाएं इतनी सक्षम है, कि जिस तरह से उन्होंने अभी शक्ति का नाम दिया कि महिला एक शक्ति है, तो शक्ति के रूप में लेके महिलाओं को वो चल रहे हैं। तो डेफिनेटली सभी लोग बहुत खुश हैं। युवाओं के लिए इतने उन्होंने तमाम सारे रोजगार दिए हैं। रेडी पटरी वालों को जो उन्होंने एक रेडी पटरी वालों का जो एक 10,000 रुपये की उनकी सुविधा देके बिना किसी लोन के काम किया है। तो इस तरह से लगातार हर वर्ग का लोग उनसे जुड़ा हुआ है। क्या लगता है जिस तरह से गठबंधन एकजुटता के साथ लड़ रहा है, इस बार कहीं कोई असर आपको नजर आ रहा है, और क्या लगता है गठबंधन आपको टक्कर दे पा रहा है? देखिए, गठबंधन तो सभी को पता है, ये जितने भी कहते हैं ना, जितने चोर अलायंसेस थे सब एक साथ हो गए। लगातार उन्होंने कितने सारे घोटाले किए, कितने सारे, अब अगर वो इतने ही ज़्यादा सक्षम थे तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया कि जहाँ लोगों को सुविधाएं मिले। जितने काम मोदी जी ने किए उनको उनके दिमाग में भी आ सकता था, वो सब नहीं हुआ है। जितना ये अलायंस बना है, इंडिया अलायंस जो बना है, वो सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए, और इसे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आखिरकार एक आदमी से लड़ने के लिए इतने सारे इकट्ठे क्यों हुए। तो ये तो खुद ब खुद मोदी जी की विजय पताका को लहरा रहे हैं कि देखो, हम सब आपको हराने के लिए इकट्ठा हो गए। कहते हैं ना, जब एक दैत्य इकट्ठे हो जाते हैं एक देवता को हराने के लिए, तो वो। अगर हम दिल्ली की बात करें, पिछली बारी भी आपने 7 सीटों जीती थी, क्या लगता है इस बार फिर से जो है कमल खिलेगा 7 सीटों? देखिए, फिर से मोदी जी बहुत 7 सीटें मोदी जी के पक्ष में जाने वाली हैं, और 7 सीटों पर बहुत अच्छी विजय होने वाली है। ऐसा कोई भी काम नहीं रहा है दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, जो कि चाहे वो फ्लाईओवर से लेके हों, चाहे वो हाईवेज हों, चाहे रिंग रोड हो, चाहे आउटर पेरिफेरी रोड्स हों, कोई काम ऐसा नहीं था जो नहीं हुआ। इतना ट्रांसपोर्ट को लेके, जो बाहर से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो काम हुए मोदी सरकार के, जो हमारी मेट्रोज का काम हुआ, इस जितने भी काम हुए, जहाँ आपका ये देखिए अपना ये सैनिकों के लिए जो इंडिया गेट पे जो बना, तो वो सारा कुछ, इतना सारा कुछ मोदी जी ने काम करते कि दिल्ली को लेकर अगर मैं कहूँ तो हमारे हर क्षेत्र के सांसद ने बहुत अच्छा काम किया था। तो वही चीज़ लेके हर जनता अच्छी खासा वोट देने वाली है। क्या लगता है अगर हम दक्षिणी दिल्ली की बात करें, क्योंकि आप महरौली में रहती हैं, लगातार महरौली जिले को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, जिस तरह से रामवीर सिंह विधूड़ी जी को मान सम्मान मिल रहा है गाँव देहात में, और आप भाजपा के कार्यकर्ता बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि दक्षिणी दिल्ली में कितनी ऐतिहासिक जीत, कितनी क्या रहेगा? देखिए, बहुत अच्छी जीत होने वाली है। 4 लाख से ज़्यादा से वोटों से अपने रामवीर सिंह विधूड़ी जी जीतेंगे, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी बात करने का कुशल तरीका,
लोगों से जिस तरह वो कनेक्ट करते हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, जो उजागर किए हैं, वो जनता जान गई है। और वो लगातार 8 वर्ष से एमएलए रहे हैं अपने क्षेत्र के, और उन्होंने विकास किया है उसमें लेके, तो वो बहुत भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह जीते। क्या लगता है, एक बारी लास्ट में जाते जाते, क्या लगता है फिर से एक बारी मोदी सरकार और तीसरी बार भी फिर मोदी सरकार? देखिए, फिर से एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार।